दोबारा से देखिए, अपन जो पाइपलाइन पढ़ रहे थे उसमें कल अपन ने जैसे पढ़ी थी, बिग इंच है, टैप लाइन है, कोमकेन है, ऑयल इंडिया है, एचवीजी, और ये जो मुख्य पाइपलाइन थी। उसके बाद देखिए अगली अपनी पाइपलाइन है तापी परियोजना, यानी तापी। चार देशों की है, ती से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया या भारत। यानी चार देशों की एक बहुप्रतीक्षित यानी एक गैस पाइपलाइन ये निकाली गई है, जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कहाँ तक पहुँचेगी, भारत तक। जो प्राकृतिक गैस है उसका क्या करेगी, परिवहन करेगी। देखिए इसमें, यानी टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया और भारत है। इस गैस पाइपलाइन परियोजना का देखें तो शुभारंभ कब हुआ था, 3 दिसंबर 2015 को हुआ था, ऐतिहासिक सिल्क रूट से। यानी सिल्क रूट देखें तो प्राचीन काल का जो रेशम मार्ग था उसको कहते हैं सिल्क रूट। यानी चीन से देखें, एशिया, भारत से देखें, जो यूरोप तक देखें तो रेशम का व्यापार होता था, वो मार्ग कौन सा कहलाता है, सिल्क रूट कहलाता है। तो उससे जुड़े मेरी शहर तुर्कमेनिस्तान में किया गया था। मेरी तुर्कमेनिस्तान का कोई शहर है, और इसके 2019 तक के अपूर्ण होने की संभावना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 1814 किलोमीटर होगी। और ये गलकनाइस तुर्कमेनिस्तान से शुरू कर कंधार अफगानिस्तान में 774 किलोमीटर, मुल्तान पाकिस्तान में 826 किलोमीटर होते फाजिल्का कहाँ पहुँचेगी, पंजाब भारत तक पहुँचेगी। तो ये प्रश्न आता है कि वह तापी परियोजना के, इसको स्पष्ट कीजिए, तापी परियोजना का वर्णन कीजिए। दोबारा देखिए, तापी टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से क्या है, इंडिया है। यानी बहुप्रतीक्षित एक परियोजना है जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आई इंडिया भारत से शुरू होती है। और इस गैस पाइपलाइन परियोजना का देखें तो शुभारंभ कब हुआ था, 3 दिसंबर 2015 को हुआ था, ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े। सिल्क रूट प्राचीन जो रेशम का मार्ग होता था, व्यापार था, जो यूरोप से कहाँ तक था, एशिया तक था। वहाँ से मेरी शहर है कुछ तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ से शुरू हुई थी। पूर्ण होने की संभावना कब तक है, 2019 तक। यानी 4 साल की एक योजना बनाई थी इन देशों ने कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते भारत तक क्या पहुँचे, गैस पहुँचे। और इसकी लंबाई कितनी होगी, 1814 किलोमीटर होगी। ये गलकनाइस तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र से शुरू कर कंधार अफगानिस्तान में 774 किलोमीटर, वह मुल्तान पाकिस्तान में देखें तो 826 किलोमीटर होते फजीलका कहाँ पहुँचती है, भारत पहुँचेगी। तो ये तापी परियोजना याद करनी है। जो पीछे अपने पाइपलाइन पड़ी है, बिगिंस है, टेप लाइन है, कोमकेल है, OIL है, HVJ है और तापी, इनमें से कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे HVJ पर लिखिए तापी परियोजना को स्पष्ट कीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन के बारे में लिखिए। उसके बाद देखिए परिवहन अपना पूरा हुआ, स्थल, जल और वायु परिवहन। स्थल में अपने अंतिम पढ़ा था पाइपलाइन। देखिए संचार के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए संचार या नेटवर्क क्या होता है कि संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। यानी जो संदेश होते हैं, विचार होते हैं, उनका एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना होता है, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार की देखें तो प्राचीन काल में मानव के पास क्या थे, बहुत कम साधन थे। यानी ढोल बजाकर, जैसे आग के माध्यम से, धुएं या पशु पक्षियों से संदेश भेजते थे। धीरे धीरे देखिए तो संचार के क्षेत्र में नई प्रयोग किए गई क्रांतियाँ, जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, बाद में वर्तमान में देखें तो मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो संचार के क्षेत्र में देखें तो जो नई प्रौद्योगिकी आई है, जो तकनीक आई है, उसने संचार के क्षेत्र में क्या ला दिए, क्रांति ला दी है। यानी बहुत ज़्यादा देखें तो आज इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और बढ़ती इस प्रतिस्पर्धा से विश्व में जो ऑप्टिकल तार है उसका प्रयोग हो रहा है, और नई जो संचार प्रणालियाँ हैं उनका क्या हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। तो ये संचार के क्षेत्र में क्या नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेट क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न आता है, इंटरनेट क्या है, अभी सुना है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। कि 1990 के दशक में देखें, यानी 1990 के दशक में देखें तो सूचनाओं के अंकीकरण के साथ, यानी जो सूचनाएं थी उसका अंकीकरण, यानी जैसे बाइनरी कोड कंप्यूटर में लेते हैं, तो दूरसंचार का धीरे धीरे किसके साथ विलय हुआ, कंप्यूटर का विलय हुआ। यानी दूरसंचार जो संचार के क्षेत्र थे उसका विलय किसके साथ कर दिया गया, कंप्यूटर के साथ। और परिणाम स्वरूप देखें तो एक समन्वित यानी एक एकीकृत जो बड़ा नेटवर्क बना, उसको ही क्या कहते हैं, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो यही इंटरनेट है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का एक जाल होता है, वो क्या होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं, और वो क्या कहलाता है, एक इंटरनेट कहलाता है। लैन, मैन, वैन आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, लोकल एरिया, वाइड एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क। तो 1990 के दशक में देखें
सूचनाओं के अंकीकरण के साथ, यानी जो सूचनाएं थी वो अंकों के रूप में प्रयोग, जैसे बाइनरी कोड होते हैं कंप्यूटर में, उसका विलय किसके साथ हो गया? दूर संचार के साथ हो गया। दूर संचार, जो संचार का क्षेत्र था, जो संचार के माध्यम थे, उसका विलय किसके साथ हो गया? कंप्यूटर के साथ हो गया। और परिणाम स्वरूप देखें तो एक समन्वित या एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना, वही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। उसके बाद देखिए संचार के साधन है, दो प्रकार के संचार के साधन है, एक व्यक्तिक और एक सार्वजनिक। व्यक्तिक होते हैं व्यक्ति से दूसरे में, जैसे पत्र है, दूरभाष टेलीफोन है, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब क्या है? व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने कोई विचार हैं उनका आदान प्रदान पत्र के द्वारा कर रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, मोबाइल है, कोई फैक्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं, या फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं। और दूसरा देखें सार्वजनिक है, जैसे रेडियो के माध्यम से अपन समाचार सुन रहे हैं या और कोई शिक्षाप्रद बातें सुन रहे हैं, टेलीविज़न है वो भी सार्वजनिक संचार का साधन है, सभी लोग उसको देखते हैं सुनते हैं। सिनेमा है जैसे कोई, या उपग्रह के माध्यम से कोई जानकारी अपन को मिलती है, या समाचार पत्र जो भी पढ़ते हैं, पत्रिकाएं, पुस्तक हैं, जनसभाएं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, गोष्ठियाँ वगैरह होती हैं, लोग एकत्रित होते हैं, या कोई सम्मेलन वगैरह होता है, तो वो संचार के कौन से साधन है? सार्वजनिक है, यानी सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी लोगों के लिए क्या होती है? वहाँ पर जो भी जानकारियाँ सूचनाएं क्या होती हैं उनसे प्राप्त की जाती हैं। तो ये क्या है? संचार के साधन है। छोटा प्रश्न आता है कि संचार के कौन कौन से मुख्य साधन, उदाहरण दीजिए। तो एक व्यक्तिक और एक सार्वजनिक। व्यक्तिक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होती हैं? सूचनाएं पहुँचाई जाती हैं। और सार्वजनिक वो होते हैं जो सभी के लिए संदेश, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, जनसभाएं, गोष्ठियाँ, सम्मेलन आदि के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो इतना ही याद रखना इसमें। एक तो तापी परियोजना के बारे में देखना है कि 4 देशों की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की, 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी तुर्कमेनिस्तान के मेरी शहर से। और कुल लंबाई कितनी होगी इसकी? 1814 किलोमीटर, जो कि एक गैस पाइपलाइन है। उसके बाद संचार के बारे में देखना है कि संदेश, विचार आदि का जो स्थानिक आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। उसके बाद इंटरनेट के बारे में देखना है कि इंटरनेट क्या है, कि 1990 के दशक में देखें तो सूचनाओं के अंकीकरण के साथ साथ दूर संचार का देखें तो धीरे धीरे किसके साथ विलय हुआ? कंप्यूटर के साथ विलय हुआ। यानी सूचनाओं का अंकों के रूप में प्रयोग हुआ, 0-1 जो बाइनरी कोड थे, और उसका विलय किसके साथ हो गया? कंप्यूटर के साथ हो गया। और उसके बाद देखें तो एक नेटवर्क होना, परिणाम स्वरूप बड़ा, वही क्या कहलाता है? इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद संचार के साधन एक व्यक्तिक और एक सार्वजनिक। व्यक्तिक जो एक व्यक्ति से दूसरे में होते हैं, पत्र, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट और फेसबुक। और सार्वजनिक देखें तो सभी के लिए होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, जनसभाएं, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, ये सब कौन से संचार के व्यक्तिक और सार्वजनिक साधन है।